हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी तो चल रही होगी बच्चे लोग। आप लोग का एग्ज़ाम लगभग 15 फरवरी से होने वाला है। तो आपके हाथ में केवल 40 से 45 दिन रह गया है और यही वो समय है, आपका वैल्यूएबल समय है। मतलब ये समय है आपका गोल्डन समय है। गोल्डन समय उस समय को कहते हैं जिस समय की कीमत आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। तो बच्चे लोग सब कुछ भूल जाइए, एक महीना के लिए सब कुछ भूल जाइए। दोस्ती यारी शादी फंक्शन सब कुछ भूल जाइए। अब मन पे कंट्रोल करिए और कुछ नहीं करना, ओनली फॉर पढ़ाई करना। कुछ नहीं करना, ओनली फॉर पढ़ाई करना। इस तरह पढ़िए आप बच्चे लोग, इस तरह पढ़ें कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में किसी भी सवाल में किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो बच्चे लोग आज का जो क्लास है आपके लिए पक्का 3 नंबर, ये मेरी गारंटी है, 3 नंबर में 100% आएगा। तो बच्चे लोग आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 AP अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.3, मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में इस चैप्टर का 1 से 14 तक सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का क्लास जो है ना आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का है 3 नंबर 100% आएगा, ये मेरी गारंटी। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और पूरा सवाल उतार के जाइए और आपको ये क्वेश्चन तो आएगा ही आपके एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसीलिए क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग पढ़िए। हम यहाँ क्वेश्चन को किताब से पढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेकेदार में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है या फिर घर बन रहा है, तो ठेकेदार में एक निश्चित तिथि के बाद काम को विलंब से पूरा करने के लिए, मतलब एक निश्चित डेट दे दिया गया है कि ये मेरा घर बन रहा है तो यहाँ इतना देर तक बनेगा, इतना देर तक बनेगा, लेकिन बननी चाहिए के लिए जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब इतना देर तक बन जानी चाहिए, लेकिन उतना देर तक नहीं बनेगा और लेट करेगा तो देखिए, लेट करेगा तो जुर्माना लगेगा। बोला पहले दिन के लिए 200 रुपया, पहले दिन का जुर्माना 200 रुपया, फिर दूसरे दिन का जुर्माना 250, फिर तीसरे दिन का जुर्माना 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक। मतलब अगले दिन का जुर्माना जो है पिछले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने रूप में कितना राशि अदा करनी होगी? एक ठेकेदार जुर्माना देगा, कितना रुपया अदा करनी होगी पड़ेगी यदि वह इस काम को 30 दिनों तक लेट कर देता है। मतलब वह इस काम को 30 दिनों तक देर कर देता है तो उसको कितना रुपया अदा करना होगा। आइए क्वेश्चन को तो समझ लिए हैं। अब क्वेश्चन को किस तरह आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, अब पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% आपके मैट्रिक के एग्जाम में आएगा, 3%, ये मेरी गारंटी। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले दिन का जुर्माना, ठेकेदार को पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन के जुर्माना को हम लोग क्या मान लिए? A1, 200 रुपया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे दिन का जुर्माना, दिन का
जुर्माना A2 250। फिर बोल रहा अगले तीसरे दिन का जुर्माना, मतलब 50 50 50 बढ़ता रहेगा। तीसरे दिन का जुर्माना तीसरे दिन का जुर्माना A3 300। मतलब इस तरह वो बढ़ता रहेगा कि कितना दिन तक, 30 दिनों तक कितना किया है ये, कितना दिन तक लेट किया है काम करने में, मतलब बिल्डिंग बनाने में या फिर घर बनाने में 30 दिनों तक। हम लोग मतलब एपी में क्या होता है, जितना पद होता है ना उसको एन से टर्मिनेट मतलब डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तक कितना दिनों तक वह लेट किया है तो 30 दिनों तक, तो एन बराबर हो जाएगा 30। दिनों तक। दिनों तक वह लेट किया। अब क्या बोल रहा है, 30 दिनों तक ठेकेदार उसको कितना रुपया अदा करना पड़ेगा। 30 दिनों तक उस काम को करने में वह लेट कर दिया ठेकेदार। तो निकालना क्या है, ये देखिए दिया हुआ ये, और निकालना है आपको S30 बराबर वाट, ये आपको निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, हम लोगों को एपी का किसी भी तरह का सवाल सॉल्व करना रहता है तो पहला टर्म पता करते हैं और कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। यहाँ आपको दे दिया है क्वेश्चन कि अगले दिन का जुर्माना पिछले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। कॉमन डिफरेंस कितना दिया, 50। कॉमन डिफरेंस कितना दिया, 50। निकालना S30 निकालना है। तो बच्चे लोग S30 निकालने के लिए आपको एपी में n पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। n पदों का योगफल का फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग एपी में n पदों का योगफल का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। एपी में n पदों का योगफल को Sn से सूचित करते हैं, Sn से सूचित करते हैं। Sn बराबर बड़ी n/2 बड़ी कोष्ठ 2a + n-1 इंटू डी। आइए Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। Sn बराबर n/2 बड़ी कोस 2a + n-1 इंटू डी। ये आपको एपी में n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए n बराबर 30 है, तो यहाँ n बराबर 30 है, ये फॉर्मूला डालेंगे n बराबर 30, तो n/2 30/2 n/2 तो 30/2 2a का मान यहाँ देखिए a1 मतलब a का मान 200 प्लस n-1 n के बदले में 30 -1 और d मतलब बढ़ रहा है 50 रुपया बढ़ रहा है, तो d कॉमन डिफरेंस कितना, d 50, यहाँ d कॉमन डिफरेंस d 50। ये 2 से कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं। तो 15 इकाई 15, 15 दूना 30, 2 इकाई 2, 15 दूना 30, कितना आया 15। दो सौ गुना करेंगे 400 प्लस 29, 30 में से गया 29 गुने 50। अब देखिए बच्चे लोग 29 को 50 से गुना करेंगे, 29 को 50 से 15 400 29 को 50 से गुना करें, 29 0 0
5 नमा 45 के 5, हाथ मेरा 4, अब 5 दूना 10, 4 14, 1450 और 400 जोड़ेंगे 1850, 1850, 1450 और 400 तो 1850। अब क्या करेंगे, 1850 को 15 से गुना करेंगे तो 15 0 0, 15 पछे 75, 75 के 5, हाथ में रहा 7 और 15 8 120, 15 8 120 और 7 127, 127 के 7, हाथ में रहा 12, 15 1 15 और 12 27, S 30 आपको निकल गया 27,750, 27,750। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठेकेदार को 30 दिनों तक विलंब करने में कितना लगेगा, कितना पैसा जुर्माना देना पड़ेगा। इसीलिए ठेकेदार को 30 दिनों का विलंब जुर्माना इसीलिए ठेकेदार को 30 दिनों का विलंब जुर्माना, ठेकेदार 30 दिनों तक उस काम को लेट कर देता है तो जुर्माना कितना 27750 इतना रुपया ठेकेदार को देना पड़ेगा, 27,750 रुपया। और यही आपका क्या आ गया आंसर। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो आप सेम टू सेम छाप दीजिएगा, 3 नंबर है पक्का, 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस तरह हम लोग एग्जाम में इस सवाल को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।